मोटरवे से जो है इस प्रोजेक्ट को एंट्री मिल गई है। बहुत सारे दोस्त मेरे इसकी तारीफों के बहुत बड़े पुल बांध रहे हैं। मेरे ख्याल से तब तक ये एरिया बिल्कुल डेवलप हो जाएगा और रिहाइश के काबिल भी हो जाएगा। जिन लोगों ने इसके अंदर पहले इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे लगता है आप लोगों को अभी भी 3 से 4 साल का इंतजार है, उसके बाद ही आप लोगों की जो है प्लॉट की कोई सूरत निकलेगी। ऐसे ना हो कि वो 2 साल की चैन से बंदा इन्वेस्ट कर रहा हो और उसको आप कब्जा दे रहे हो 6 साल बाद, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। एनओसी अगर प्रोजेक्ट को मिल जाती है तो मुझे लगता है अगले कुछ ही अरसे में इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी हाइप देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो वीलॉग होगा या वीडियो होगी वो इस टाइम के इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े, आप कह लें, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में हर बंदा बात कर रहा है और बहुत ज्यादा मुझे क्यूरीज रिसीव हो रही थी कि राइट नाउ इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स आप मुझे बताएं। रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट का साइट विजिट किया। प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूँ, आप लोग सब इस प्रोजेक्ट से वाकिफ हैं। फैसल टाउन फेज 2 के नाम से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंटली। इस्लामाबाद टू जो लाहौर मोटरवे है उसकी ठलिया इंटरचेंज के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। रिसेंटली पिछले 2 से 3 माह में सोसाइटी ने बड़ी तेजी से अपनी डेवलपमेंट की है और कुछ नए ब्लॉक्स लॉन्च किए और कुछ न्यू इन्वेंट्री लॉन्च की है। उसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। और रिसेंटली जो मैंने इस प्रोजेक्ट का साइट विजिट किया, वहां जाके मैंने क्या देखा, उस साइट विजिट में काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि जी फैसल टाउन ने अपना नक्शा ही तब्दील कर दिया है और फैसल टाउन फेज 2 अब वो फैसल टाउन रहा ही नहीं है। अब वहां पे दूध की नदियां बहने लग गई हैं, लोगों को पोजेशन मिलने लग गई हैं और लोग अगले 2 से 3 माह में वहां रिहाइश के काबिल इलाका हो जाएगा और बहुत बड़ी इसके अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। उस बात में कितनी सच्चाई है, कितने हकायक है। बहुत सारे दोस्त मेरे इसकी तारीफों के बहुत बड़े पुल बांध रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं रियलिटी बेस्ड जो मैंने वहां पे जाके देखा साइट के ऊपर, क्या एग्जिस्टिंग वहां पे रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और क्या है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर है, उसके ऊपर मैं तफसील से बात करूं। तो वीडियो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, सच सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हर चीज की टाइमली और प्रिसाइसली, और मैं कहूंगा कि जो हकायक पे बेस्ड बात होती है उसके बारे में आप लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन वो मिलती रहे। देखिए जी, फैसल टाउन फेज 2 नो डाउट चौधरी अब्दुल मजीद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन के ऊपर बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जब आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे होते हैं तो मोटरवे के ऊपर जो एयरपोर्ट की इंटरचेंज है जिसका नाम है ठलिया इंटरचेंज, उसके ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। ठलिया इंटरचेंज के साथ ही आप लोगों को पता है कि रावलपिंडी रिंग रोड कनेक्ट हो रही है जो कि यहां से स्टार्ट होती है और इसका आखिरी पॉइंट जो बनता है वो रवात के पास बनता है। रवात टू मंदरा के बीच में इसका एग्जिट पॉइंट बनता है। ये पूरी रोड तकरीबन 34 से 35 किलोमीटर का पैच है जिसके ऊपर मेजरली अगर मैं इलाका कहूं तो ये रावलपिंडी रिंग रोड का जो है वो फैसल टाउन का फेज 2 कवर कर रहा है। लेकिन राइट नाउ इसकी एनओसी की एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा डिले हमें देखने को मिला। बहुत अरसे से, आज से मैं कहूंगा 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस टाइम जिन लोगों ने बुकिंग की उन लोगों को आज दिन तक इसके अंदर कोई फर्दर अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही थी, कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। ये इलाका एक कह ले खंडर का मंजर ही पेश कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है, देखिए बिल्डर की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बिल्डर का नाम बहुत अच्छा है। इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में की है। फैसल टाउन फेज 1 उनका एक बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। उसके बाद फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, वहां पे आपने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट, बड़ी साफ सुथरी सोसाइटी और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आपने वहां पे देखी। लेकिन फैसल टाउन फेज 2 में डेवलपमेंट लेट होने की वजह मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो रही वो इनकी एनओसी रही। डेवलपर की प्रोफाइल नो डाउट बहुत स्ट्रांग थी। अब रिसेंटली पिछले 3 से 4 माह में सोसाइटी ने अपनी डेवलपमेंट का काम काफी तेज किया है। इसमें नो डाउट जो डेवलपमेंट उन्होंने 3 से 4 माह में की है, ये डेवलपमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। काफी बड़े एरिया के ऊपर हमें वहां पे डेवलपमेंट देखने को मिली। मेन जो बुलेवार्ड जब हम विजिट किया, वैसे मैं एंट्री पॉइंट बता देता हूँ। आज लोग एक बड़ा सवाल है कि जी मोटरवे से जो है इस प्रोजेक्ट को एंट्री मिल गई है, तो मोटरवे से इस प्रोजेक्ट को जो एंट्री है जो कि लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चीज के ऊपर इसको कह रहे हैं कि जी मोटरवे से इसका रास्ता निकल गया है। मोटरवे से इसका रास्ता नहीं निकला। आप जब ठलिया इंटरचेंज के ऊपर जाते हैं, ठलिया इंटरचेंज से आप मोटरवे से एग्जिट लेते हैं, आप सर्विस रोड लेते हैं और सर्विस रोड से आप इसके ओ ब्लॉक से एंट्री करते हैं फैसल टाउन फेज 2 प्रोजेक्ट के अंदर। उसके साथ ही इनका जे ब्लॉक है जो कि एजुकेशन सिटी है, जो कि बिल्कुल मोटरवे के ऊपर, जो एग्जिस्टिंग मोटरवे इसके ऊपर बिल्कुल लोकेटेड है।
नो डाउट उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है इस टाइम चल रही है, लेकिन इसका मंजर वैसा ही है जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, जब 2020 में 2019-20 में हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी को विजिट किया तो वहां का सेम आप कह लें नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। सेम वही सारा एरिया, सेम उसी तरह की एरिया के अंदर पहाड़ भी, सेम उसी तरह का जो लैंडस्केप है वो, सेम उसी तरह के रास्ते, सेम वही ट्रैक, जिस तरह का ट्रैक हमने वहां पे देखा था वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। वो पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। जब इस प्रोजेक्ट में खैर एंट्री हुई तो 350 फुट का जो इनका मेन बुलेवार्ड था तो उसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ, काफी ज्यादा वो रोड इन्होंने सीधा किया हुआ, उसके लेफ्ट राइट का काफी ज्यादा एरिया सोसाइटी ने लेवल किया है, स्ट्रीट वगैरह काटी हैं। नो डाउट 2 से 3 माह में या 4 माह में जो इन्होंने पिछले डेवलपमेंट की वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और जिस पेस से ये भी डेवलपमेंट कर रहे हैं मुझे लगता है 3 से 4 साल में अगले ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी शक्ल निकाल जाएगा। ये सेम ऐसी शक्ल होगी जैसी आज के दिन में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की नजर आती है। जो लोग भी कैपिटल स्मार्ट सिटी से वाकिफ हैं वो इससे तकरीबन आप कह लें 6 से 7 किलोमीटर आगे ठलिया इंटरचेंज से उस प्रोजेक्ट को अपनी इंटरचेंज मिली हुई है। उसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको लोग अब रिहाइश भी रखने लग गए हैं, वहां पे बहुत एरिया डेवलप हो गया है, आपको वहां पे पार्क्स मिलते हैं, कमर्शियल एरिया मिलता है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिलती है और वो एरिया अब रिहाइश के काबिल हो चुका है। लेकिन इस फैसल टाउन फेज 2 की बात करूं, देखें जिन लोगों ने आज से 2-3 साल पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, मुझे लगता है आगे आप लोगों को 3 से 4 साल और भी वेट करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट देखने तक। और मुझे लगता है पोजेशन मिलने में आप लोगों को आराम से 1.5 से 2 साल 2.5 साल कहीं भी नहीं गए जिसमें आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का पोजेशन मिलेगा, और रिहाइश के काबिल जब ये सोसाइटी होगी वो 3 से 4 साल में होगी। फायदा कौन लोग ले सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तकरीबन हजारों एकड़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट मुश्तमिल है। ये स्टार्ट होता है आप लोगों के मोटरवे इस्लामाबाद से और ये एंड होता है चक्री रोड के पास जाके। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी इन्वेंट्री निकाली है जिसमें कमर्शियल प्लॉट इन्होंने मेन बुलेवार्ड के दिए हैं, जिसके अंदर 8 मरले की 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पर स्क्वायर यार्ड का रेट उसमें 1,40,000 रुपए का पर स्क्वायर यार्ड का उसमें आप लोगों को रेट मिलता है, और टोटल पेमेंट उसकी तकरीबन 311 का है और एक 340 के करीब उसका जो है वो पूरे टोटल पेमेंट बनती है, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। राइट नाउ अगर कोई बंदा बुकिंग कराता है प्लॉट नंबर के साथ उनकी बुकिंग होगी, और ये बुकिंग आप लोगों को 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगी। तो ये एक अच्छी मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस टाइम प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना चाहते हैं। देखिए जिन लोगों ने नुकसान करना था या टाइम आप लोग कह लें जिन लोगों ने टाइम गुजारना था इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो टाइम उस प्रोजेक्ट का मुझे लगता है गुजर गया है। अब जो प्रोजेक्ट की जिस पेस से डेवलपमेंट चल रही है और नियर फ्यूचर में जो अपनी एनओसी की ये लोग बात कर रहे हैं, एनओसी अगर प्रोजेक्ट को मिल जाती है तो मुझे लगता है अगले कुछ ही अरसे में इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी हाइप देखने को मिलेगी, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड भी नियर टू कंप्लीशन है। कुछ ही अरसे में आप लोग देख लेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के भी ऑपरेशनल हो जाएगी। वहां से जब इनको जो बटरफ्लाई बन रहा है इसका जो टोल प्लाजा के पास ठलिया इंटरचेंज के पास, जब उस एरिया से इसको एंट्रेंस मिल जाएगी और एंट्रेंस के साथ ही बनने वाले कुछ नया ब्लॉक जिसमें ओवरसीज इनक्लेव है, जिसके अंदर इन्होंने रिहायशी प्लॉट दिए हैं जिसमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला 14 मरला और 1 कनाल और 1.25 कनाल के प्लॉट्स आप लोगों को मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के, वो भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। वो मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहां पे आज के दिन में अगर कोई बंदा एंटर होना चाहता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इधर आप लोगों को जो प्लॉट की प्राइसेस है वो बड़ी रीजनेबल मिलती है, विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको यहाँ पे 34,95,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। बाकी इसमें देखें अगर आप 8 मरले 30-60 के प्लॉट की बात करें तो 46,65,000 रुपए का है, जिसकी 7.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, 7.5 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट है। और इसके बाद अगर 10 मरले पे जाए तो 60,65,000 रुपए का टोटल प्लॉट है, 8,90,000 उसकी डाउन पेमेंट है। 40-80 का प्लॉट जो है इसके अंदर आपको 75,85,000 का मिलता है, जिसकी 11,60,000 रुपया डाउन पेमेंट है। 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको 1,15,05,000 रुपए का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 13,15,000 रुपए है। फिर 75/120 का प्लॉट जो है वो यहाँ पे आपको 1,92,95,000 का मिलता है, जिसकी 15,95,000 रुपया डाउन पेमेंट है। और फर्दर ऑन जो है आपने इनको 4 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपने इनको पेमेंट करनी है। ये मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट की वो इन्वेंट्री है जिसमें कोई भी बंदा इस टाइम अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है 3 से 4 साल में मैं कहूंगा ये जितने भी लोग ओवरसीज इनक्लेव के अंदर जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे या मेन बुलेवार्ड की कैटेगरी के अंदर जो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो 4 साल के जहन से इन्वेस्ट करेंगे और 3 से 4 साल बाद वो इस एरिया के अंदर अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तब तक ये एरिया बिल्कुल डेवलप हो जाएगा और रिहाइश के काबिल भी हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई बंदा, जिन लोगों ने इसके अंदर पहले इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे लगता है आप लोगों को अभी भी 3 से 4 साल का इंतजार है, उसके बाद ही आप लोगों की जो है प्लॉट की कोई सूरत निकलेगी। आगे मैं अगर इस प्रोजेक्ट में बात करूं तो इन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज भी निकाली है। कोई बंदा अगर यहाँ पे अपने लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, पेट्रोल पंप के अंदर प्लॉट खरीदना चाहते हैं और फर्दर ऑन उसमें पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, स्कूल्स के लिए प्लॉट अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स के लिए प्लॉट अवेलेबल है और बड़े रीजनेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, नो डाउट वो अब अपनी अच्छी एक डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। आज से आप कह लें इस प्रोजेक्ट से 3 से 4 साल फॉरवर्ड खड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो प्राइसेस में आपको डबल डिफरेंस नजर आता है। और अगर मैं मतलब यहाँ पे अगर आपको 1,40,40,000 रुपए का पर गज मिल रहा है प्लॉट कमर्शियल, तो वही प्लॉट आपको तकरीबन 3.5 लाख से लेके 3,80,000 रुपया पर गज के हिसाब से मिल रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, तो जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मुनासिब है। इस टाइम अगर इस बंदे इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक मुनासिब चीज है। लेकिन वही बंदा इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे जो मेरे ख्याल से अगले 3 से 4 साल इस चीज का वेट कर सकता है। देखिए इंस्टॉलमेंट प्लान भी इन्होंने 4 साल का दिया हुआ है, कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी, तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब चीज है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो कि आज के दिन में इस मार्केट के अंदर एंटर करेगा या फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्ट करेगा। वैसे अगर आप फैसल टाउन फेज 2 की ओवरऑल बात करें तो मुझे जो इस टाइम की डेवलपमेंट है, पिछले 3 माह से अगर मैं पीछे चला जाऊं तो मुझे इनकी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती थी। मैंने बहुत दफा आप लोगों को वीडियो में भी ये चीज बताई है। लेकिन अगर पिछले 3 माह की मैं पेस की बात करूं या आगे जो फर्दर ऑन ये स्पीड इन्होंने पकड़ी हुई है अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से, तो मुझे लगता है बहुत तेजी से ये लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में जिन लोगों ने भी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विक्टिम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 साल से इनको पेमेंट्स दे रहे हैं और अपनी 70 to 80% पेमेंट सोसाइटी को कर चुके हैं। उन लोगों के साथ एक तरह की ज्यादती है। लेकिन आगे अभी भी, क्योंकि देखिए कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, याद रखें, कोई भी बड़ी सोसाइटी होगी, हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, चाहे सीडीए हो, डीएचए हो, आप लोग का बैरियर टाउन हो या इवन कोई प्राइवेट बिल्डर भी हो, मिनिमम जो उसको डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है इस तरह के मेगा स्केल या मेगा प्रोजेक्ट के लिए, तो मिनिमम भी 6 से 7 साल का टाइम दरकार होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन अगर बहुत सारे हमारे मशवरा देने वाले लोग जो हैं, लोगों को गलत मशवरा दे के टाइम की जो उनकी जो एस्टिमेट होता है उसको गलत बता के बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसा भी देते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं। लेकिन जिस बंदे ने 2 साल में घर बनाना है, आप उसको ऐसी जगह रिकमेंड करें जहां पे 2 साल में अगला बंदा, 2 नहीं तो एटलीस्ट 2.5 साल में अगला बंदा अपना घर बना सके। ऐसे ना हो कि वो 2 साल की चैन से बंदा इन्वेस्ट कर रहा हो और उसको आप कब्जा दे रहे हो 6 साल बाद, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए मुनासिब चीज नहीं है। और आगे मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहूँ, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में जो एंट्रेंस के ऊपर जितनी भी एरिया होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट भी तेजी से होती है, उसके रेट्स भी कंपैरेटिवली उसी तरह बेहतर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इसकी एंट्रेंस का एरिया है, जिसके अंदर आपका ओ ब्लॉक, जे ब्लॉक या ओवरसीज इनक्लेव जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट्स अवेलेबल है, ये एरिया मैं कहूंगा प्रेफरेबल है, जिसके अंदर अगर कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है या करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऑल ड्यूज क्लियर के शौकीन हजरात, जो लोग कहते हैं कि हम 1 गो में पेमेंट करते हैं, उनके लिए मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल है। ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट होगा, विद प्लॉट नंबर होगा, 40 फुट से ऊपर प्लस की इसकी गली होगी और वो प्लॉट आप लोगों को इंतहाई रीजनेबल रेट पे मैं आप लोगों को लेके दे सकता हूं। और जो बंदा भी इस चीज का शौकीन है वो मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। और फर्दर ऑन अगर प्रोजेक्ट की इन डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं कि यार साइट विजिट पे मेरा वो प्लॉट है, उस गली के अंदर प्लॉट है, उस गली की क्या अपडेट है, वो जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत सारी बातें मेरी बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगी होंगी, तो पहले से ही माजरत है। मेरा काम है सच्चाई बताना, राइट नाउ जो कंडीशन है वो बताना। अगर किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उस चीज बात का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज दिन तक के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।